A very good evening, everyone. Is my voice audible? A very good evening, everyone. Is my voice audible to all? Okay. So किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? Anyone has any doubt? Yes or no? Okay, ठीक है. So we have discussed the simple epithelium. Next, we have to discuss the stratified epithelium. We were discussed till simple epithelium. Next thing that we have to discuss is called as stratified epithelium. एक पॉइंट है जो मैंने आपको कल थोड़ा सा गलत समझाया था. लेट मी जस्ट करेक्ट दैट पॉइंट, फिर हम आगे बढ़ते हैं. इसी टॉपिक से रिलेटेड है वो वैसे तो. सो लेट मी फॉर मैम एट लास्ट कैन यू प्लीज मेक अ चार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम at last can you please make a chart. चार्ट बनाओ. चार्ट कह रहे हो आप कि जो डिवीजन था उसके बेसिस पे कह रहे हो? आर यू टॉकिंग अबाउट दैट? इकरा. ओके ओके ठीक है. चलो मैं आपको बता देती हूँ. अगर हम क्या नाम था, कौन सा था एपिथेलियम हमारा? एपिथेलियम. epithelial tissue. Epithelial tissues are divided into two different categories. One is the covering and lining epithelium. First one would be the covering and lining epithelium, and second one would be glandular epithelium. अब मैंने बीच बीच में समझाए थे चार्ट्स वो नहीं बना रही. अब मैं सिर्फ सब चीजों को कंबाइन करके जो क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे बना रही हूँ. Covering and lining epithelium are divided into two different categories. One is called as simple epithelium. सबके आगे ना ये एपिथीलियम टर्म जोड़ते जाना, वो मैं लिख नहीं रही. स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम. ठीक है. सिंपल एपिथीलियम में वी हैव डिस्कस्ड फोर डिफरेंट कैटेगरी. वन इज कॉल्ड एज सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम. ये सिंपल है, ठीक है, एस तो लिख रही हूँ. सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम. नेक्स्ट इज सिंपल columnar epithelium, and fourth one be pseudo stratified columnar epithelium. नेक्स्ट हमारा जो columnar epithelium था, that was further divided into two. One is called as non-ciliated and second is called as ciliated. ठीक है, यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे. नेक्स्ट टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, स्ट्रैटिफाइड. स्ट्रैटिफाइड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, stratified cuboidal epithelium, stratified columnar epithelium, and transitional epithelium. ये सारे आपके चार टाइप्स है. मैम यू हैव मिस स्यूडो स्ट्रैटिफाइड इन कवर. मैंने बता दिया था स्यूडो स्ट्रैटिफाइड. ये रहा ना स्यूडो स्ट्रैटिफाइड. अंजू, I have discussed this yesterday. I have discussed now pseudo stratified. बताया तो था जो लाइनिंग होती है हमारी स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग होती है उसमें होता है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड. आई हैव डिस्कस्ड दैट. हैव आई नॉट डिस्कस्ड दिस वन? प्लीज रिप्लाई. क्या मैंने डिस्कस किया था? नहीं किया था? किया था ना. हाँ तो अंजू एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लेना. अच्छा, कवरिंग वो मैंने आपको समझाया था. मैंने आपको यही बोला कि कवरिंग हमारे दो बेसिस पर डिवाइड होते हैं. पहला होता है नंबर ऑफ लेयर के ऊपर
और दूसरा होता है नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर। नंबर ऑफ सेल्स होते हैं 3 डिफरेंट काइंड में, वन इज सिंपल, सेकंड इज स्ट्रैटिफाइड, थर्ड इज स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। नंबर ऑफ लेयर्स भी होते हैं आपके 3 में, स्क्वामस, कॉलमनार, क्यूबॉइडल। अब मैंने आपको बोला था मैं फाइनल वो क्लासिफिकेशन बता रही हूँ जो दोनों को कंसिडरेशन में करता है। मैंने आपको बोला था ना कि मैंने अभी आपको पहले ही बोला है मैं वो क्लासिफिकेशन बता रही हूँ जो फाइनल क्लासिफिकेशन होती है, जिसके अंदर दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कवर होती है। सो ये क्लासिफिकेशन आपको समझाने के लिए थी ये टर्म्स, बट एक्चुअली जो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। तभी मैंने बोला कि फाइनल क्लासिफिकेशन वुड बी दिस वन। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब जो मुझे करेक्शन ग्लैंडुलर अभी मैं आज पढ़ाऊंगी, उससे पहले मुझे करेक्शन करनी है इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, स्ट्रैटिफाइड। अभी वो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ कहाँ कहाँ पे क्या फंक्शन है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई हैव डिस्कस्ड रॉन्ग यस्टरडे, उस पॉइंट में क्या था, मैंने आपको समझाया था स्ट्रैटिफाइड हमारा टिश्यू है। स्ट्रैटिफाइड टिश्यू के अंदर आई हैव 2 डिफरेंट थिंग। मतलब स्ट्रैटिफाइड में क्या बोला था, नंबर ऑफ लेयर्स आर मोर देन 2, 2 और मोर देन 2। मैंने आपको बोला था स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार। इन तीनों के जो सारी लेयर्स होती हैं, या तो वो स्क्वामस की बनी होंगी, या तो वो क्यूबॉइडल की बनी होंगी, या तो वो कॉलमनार की बनी होगी। और मैंने आपको ट्रांजिशनल में बताया था कि आपकी ये अलग अलग लेयर्स कॉम्बिनेशन की बनी होती है, बट दैट वाज अ लिटिल बिट रॉन्ग कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने बोला मेरी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है। So stratified epithelium means it is made up of two or more than 2 layers. Suppose these are 3 different layers. Suppose guess करो कि ये layers है, ये एक लेयर, फिर ऐसे दूसरी लेयर, ऐसे गेस करो, ठीक है। दो जो बेसल पार्ट होगा, ये सारे सेल्स कहाँ पे होते हैं, बेसल मेम्ब्रेन के ऊपर स्टैंड करते हैं। दिस इज योर बेसल मेम्ब्रेन जिसके ऊपर ये सेल्स आते हैं। सो ये जो साइड होती है उसे बोलते हैं बेसल साइड, एंड जो सबसे टॉप मोस्ट साइड होती है उसको हम बोलते हैं एपिकल साइड। जो मैंने आपको गलत बताया वो गलत ये था कि अगर मैं बोल रही हूँ स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग चाहे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस है, चाहे कलमनार है, चाहे कोई भी लेयर है, चारों जो हमने 4 डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी है ना इसकी, ये चारों चारों के अंदर जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ना, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, टॉप मोस्ट मतलब द लेयर ऑफ सेल्स विच आर नियर टू द एपिकल मेम्ब्रेन, जो एपिकल मेम्ब्रेन के साथ वाले जो सेल्स होते हैं उनके अंदर चेंजेस होते हैं। और जो नीचे वाली लेयर्स हैं वो सब में ऑलमोस्ट सेम सी होती है। क्या मीनिंग है इसका, कि चाहे मेरा स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस है, स्क्वामस जो होता है ना वो आइडियली स्क्वामस आपकी फिल्ट्रेशन वगैरह प्रोवाइड करता है, तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस है ना वो हमेशा टॉप पर होगी, और जो बिलो वाली लेयर्स होती है ना वो क्यूबॉइडल या कॉलमनार होता है। कभी भी स्क्वामस बिलो वाली लेयर्स में नहीं होता। स्क्वामस इज आइडियली इन जो सबसे टॉप मोस्ट जो एपिकल वाली साइड पे होती है उसी साइड पे होगी। सो अगर मैं आपको बोल रही हूँ स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, इसका मीनिंग क्या है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस का, जो बेसल मेम्ब्रेन की साइड पे लेयर्स हैं, जो बेसल मेम्ब्रेन की साइड पे लेयर्स हैं वो क्यूबॉइडल भी हो सकती हैं, वो कॉलमनार भी हो सकती हैं, क्यूबॉइडल कोलमनार कुछ भी हो सकती है। बट द डिफरेंस इज दैट जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस है ना उसकी जो लेयर टूवर्ड्स द एपिकल साइड है दैट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस, और हमेशा वो स्क्वामस की बनी रहेगी। ऐसे ही अगर मैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल की बात करती हूँ तो जो अंदर वाली बेसल लेयर्स है ना वो क्यूबॉइडल या कॉलमनार की हो सकती हैं, किसी की भी हो सकती हैं, बट जो एपिकल मोस्ट लेयर है वो आपकी क्यूबॉइडल की ही होगी। ऐसे ही स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार में जो अंदर वाली लेयर्स हैं वो क्यूब या क्यूबॉइडल या कॉलमनार कुछ भी हो सकती है, बट जो आपकी एपिकल मोस्ट लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ कॉलमनार सेल्स। सो और अब बचा हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि मैम ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि हमारा जो टॉप मोस्ट लेयर है, हमने बोला ना
स्क्वामस में जो टॉपमोस्ट लेयर है स्क्वामस की बनी हुई है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस में। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल में टॉपमोस्ट लेयर क्यूबॉइडल की बनी है। स्ट्रैटिफाइड कलमनार में टॉपमोस्ट लेयर कलमनार की बनी है। कोई भी सिचुएशन है, चाहे मेरी बॉडी रिलैक्सिंग पर है, चाहे मेरी बॉडी स्ट्रेस पर है, कभी भी है, वो लेयर हमेशा सेम रहेगी। पर ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है, ये लेयर की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, जो टॉप मोस्ट लेयर है नीचे वाली, इसकी भी क्यूब या कॉलमनार किसी की भी बनी होगी, पर जो टॉप मोस्ट लेयर है ट्रांजिशनल एपिथेलियम की, वो लेयर अगर मेरी रिलैक्स होगी, जैसे ये मेन इसका एग्जांपल होता है यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है, और जब वो पूरा यूरिन फिलअप हो जाता है आपको सिग्नल मिलता है एंड यू यूरिनेट। सो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, अगर वो रिलैक्स स्टेज पर है, रिलैक्स मतलब वो एम्प्टी है, वो फिल नहीं है, वो रिलैक्स है, तब जो उसकी इनर मोस्ट एपिकल लेयर होगी तो वो क्यूब वाले सेल्स की बनी होगी, क्यूब वाले सेल्स की। लेकिन जैसे ही वो पूरी फिल्ड अप हो जाएगी, स्ट्रेस में आ जाएगी, तो स्ट्रेस में क्या होगा, उस लेयर पे खिंचाव पड़ेगा, जिसकी वजह से जो क्यूब वाले सेल्स है ना, वो स्क्वामस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? ताकि वो पतले हो जाए, फ्लैट हो जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर यूरिन स्टोर हो सके। सो ट्रांजिशनल में क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द रिलैक्स एंड योर स्ट्रेस स्टेट, जो आपकी एपिकल मोस्ट लेयर है, वो सेल्स अपने आप को चेंज कर लेते हैं। That's why its name is transitional, means it is transition, कुछ ट्रांजिशन हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। बट हमारे बाकी जो तीनों थे, स्ट्रैटिफाइड, स्क्वामस, कॉलमनार और क्यूबॉइडल, कोई भी स्टेज हो, चाहे वो रिलैक्स है, चाहे वो स्ट्रेस में है, जो एपिकल लेयर है हमेशा इसमें स्क्वामस रहेगी, इसमें हमेशा क्यूबॉइडल रहेगी, इसमें हमेशा कॉलमनार रहेगी। बट ट्रांजिशनल में जो एपिकल मोस्ट लेयर है, इट विल चेंज डिपेंडिंग अपॉन रिलैक्स एंड स्ट्रेस कंडीशन। क्लियर? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? क्या रिपीट करूं मैं? आशु, व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट एज अ ट्रांजिशनल? बाकी सबको समझ आ गया कि किसी को डाउट है? बाकी सबको समझ आया कि नहीं समझ आया? हाँ, मैं अंजू आपको समझा रही हूँ, अंजू आपको समझा रही हूँ। अब बाकी सब बताओ। ठीक है, आप सबको स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, कॉलमनार और स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल समझ आ गया। उसमें मैंने क्या बोला, देयर आर मोर देन टू और मोर देन टू लेयर्स। जो सबसे टॉप मोस्ट वाला होता है, इनर मोस्ट वाला होता है, उसको एपिकल बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसको बेसल बोलते हैं। इनमें कोई चेंजेस नहीं है। ये आइडियली स्ट्रैटिफाइड, चाहे स्क्वामस है, चाहे कलमनार है, चाहे ट्रांजिशनल है, चारों में इसमें कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। ये आइडियली क्यूबॉइडल या कलमनार किसी भी सेल्स की बनी होगी। बट जो टॉप मोस्ट लेयर होती है विच इज नियर टू द एपिकल, अगर ये स्क्वामस सेल्स की है तो मैं इसे बोल दूंगी स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। अगर ये क्यूबॉइडल सेल्स की है तो मैं इसे बोल दूंगी स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। अगर ये कलमनार सेल्स की है तो मैं इसे बोल दूंगी स्ट्रैटिफाइड कलमनार। चाहे ये सेल, जिस भी सेल में ये स्ट्रैटिफाइड कलमनार प्रेजेंट है, कहीं भी जिस भी सेल में वो प्रेजेंट है, अगर वो रिलैक्स स्टेज में है तब भी वो स्क्वामस ही रहेगा, टॉप मोस्ट लेयर। अगर वो स्ट्रेस स्टेट में है तब भी स्क्वामस रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। इट विल रिमेन एज इट इज थ्रू आउट योर कंप्लीट लाइफ टाइम। लेकिन ट्रांजिशनल में क्या होता है, ट्रांजिशनल में बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड का काइंड है, मतलब ये दो या दो से ज्यादा लेयर्स की बनी हुई है। ये जो इसका एपिकल पोर्शन है और ये इसका बेसल पोर्शन है। जो बेसल पोर्शन की लेयर्स है वो या तो क्यूब की बनी होंगी, क्यूबॉइडल सेल्स की, या वो बनी होगी कॉलमनार सेल की। दिस इज सेम एज व्हाट वी हैव स्टडीड इन स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एंड स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। बट जो आपकी एपिकल मोस्ट लेयर है, अगर ये हमेशा स्क्वामस की बनी हुई है, मैं इसको बोल दूंगी स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। अगर ये हमेशा क्यूबॉइडल की बनी है तो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। अगर ये हमेशा कलमनार की बनी हुई है तो स्ट्रैटिफाइड कलमनार। अब ट्रांजिशनल में क्या होता है, ट्रांजिशनल में क्या होता है, जिस भी सेल में ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, अगर ये सेल रिलैक्स स्टेट में है, रिलैक्स कर रहा है, कुछ स्ट्रेस नहीं है, तो जो एपिकल सेल्स होते हैं, जो एपिकल सेल्स होते हैं वो होते हैं क्यूब के बने होते हैं।
बट जैसे ही इसके अंदर कुछ स्ट्रेच आ जाता है, कुछ स्ट्रेच आता है, उसकी वजह उसमें क्या होता है, ये जो एपिकल सेल्स थे ये चेंज हो जाते हैं स्क्वामस सेल्स में। मतलब पहले जब रिलैक्स फॉर्म थी तो ऐसे ऐसे आपके सेल्स बने हुए थे, दिस इज योर रिलैक्स फॉर्म। और जैसे ही इस वाली मेम्ब्रेन के अंदर आपका वो आया, क्या कहते हैं, स्ट्रेच आया, तो नीचे वाली लेयर्स में कुछ चेंजेस नहीं है, बट ऊपर वाली लेयर आपकी स्क्वामस की बन जाएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर और नॉट? नाउ इज इट क्लियर? आशु आपको क्लियर है? आशु इज इट क्लियर? आशु ने पूछा था ना शायद, इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर, ठीक है। अब हम अपना वही उसी स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं कि उस लेयर के क्या क्या फंक्शन है, देन उसकी लोकेशन क्या है, और देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो मैम, इन क्यूबॉइडल बेसल लेयर इज ऑलवेज, क्यूबॉइडल में बेसल लेयर क्यूबॉइडल या कोलमनार होगी, ठीक है। चाहे आपका स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस है, उसमें भी आपकी बेसल लेयर क्यूबॉइडल या कलमनार होगी। चाहे आपका स्ट्रैटिफाइड कलमनार है, उसमें भी आपकी बेसल लेयर उसी की बनी होगी। बेसल लेयर आइडियली कुछ कुछ सेम ही रहती है चारों काइंड में, जो वेरिएशन आता है वो आता है एपिकल लेयर में। ट्रांजिशनल वाले के नीचे में कोई भी टाइप, हाँ कोई भी टाइप हो सकता है। नीचे में, नीचे का स्पेसिफाई नहीं होता सोनाली, नीचे का स्पेसिफाई नहीं होता, इट कैन वेरी, वो कुछ भी हो सकता है। उसमें कुछ एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई क्यूबॉइडल का ही है या कोलमनार का ही है। इट कैन वेरी मैम, बेसल लेयर क्यूबॉइडल, हाँ दोनों, दोनों की भी, दोनों के कॉम्बिनेशन की भी हो सकती है, सिर्फ क्यूबॉइडल की भी हो सकती है, सिर्फ कोलमनार की भी हो सकती है। बट कभी भी वहां पे स्क्वामस नहीं होता। स्क्वामस सेल्स ना आइडियली टॉप मोस्ट लेयर, हाँ वही तो बोल रहे हैं, स्क्वामस सेल्स आइडियली सबसे टॉप मोस्ट लेयर पर ही रहते हैं, वो अंदर तक नहीं जाते। क्योंकि अंदर अगर वो चले, अंदर वाली लेयर में होंगे ना, तो वो बहुत ज्यादा स्मूथ और फ्लैट सेल्स होते हैं, तो इजीली उनके ऊपर प्रेशर पड़ने से वो लेयर दब सकती है, खराब हो सकती है। इसलिए स्क्वामस आइडियली अंदर वाले लेयर्स में नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले लेयर में ही होते हैं। और क्यूबॉइडल और कोलमनार थोड़े, स्ट्रैटिफाइड में कोलमनार क्यूबॉइडल कुछ भी होगा। बेसल लेयर में कुछ भी हो सकता है, तमन्ना बेसल लेयर में कुछ भी हो सकता है, स्ट्रैटिफाइड की किसी भी कैटेगरी में। लेकिन जो हम चेंजेस पढ़ते हैं, वेरिएशन पढ़ते हैं, वो होता है एपिकल लेयर में वेरिएशन। अभी मैं आपको पॉइंट्स लिखवाती हूँ, फिर हो सकता है आपको क्लियर हो जाए। 10 मिनट रुको, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस टॉपिक। फिर भी ना समझ आया, देन आई विल अगेन एक्सप्लेन यू। सो फर्स्ट वन वुड बी कॉल्ड एज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस epithelium. अब देखो, it is made up of several layer of cells. Yes, it is made up of several layer of cells. Why? Because it is stratified. Second is the deeper layers. Deeper layers और basal membrane, कुछ basal layers कुछ भी बोल सकते हो. Deeper layers are ideally made up of cuboidal or columnar cells. Deeper layers are made up of cuboidal or columnar cells. But the apical layer is made up of squamous cells because it is stratified squamous epithelium. That's why apical layer is made up of squamous cells. अभी क्या है, याद रखना, सबका ही काम आपका कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन होगा। इनका ऐसा आपको रोल याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस आएगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम के रोल में। अदरवाइज तीनों का रोल, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड कोलमनार एंड स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, सबका रोल प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन ही रहेगा। तो कभी आपसे एग्जाम में पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि जो डिफरेंसेस होते हैं वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। These are just for increasing the number of pages for writing your BSc और MSc exam. जो बेसिक जब कॉलेज एग्जाम्स में होते हैं उसमें लिखा जाता है। सो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटेक्ट, इट इज इसका फंक्शन प्रोटेक्शन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन कुछ भी हो सकता है। इसका लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होती है। बहुत सारी लोकेशन के नाम हम पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे जो थोड़ी वैसी वाली बता देती है, एक होता है वेजाइना में होता है ये। जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें फेरिंग्स होता है, आपने पढ़ा होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज होता है, नॉस्ट्रल्स होते हैं, नॉस्ट्रल से नोज में जाता है, देन आपकी विंड पाइप में जाता है, देन ट्रैकिया आता है, लैरिंग्स, फैरिंग्स, और ये सब करते करते नीचे आपका पहुंच जाता है एयर सेक्स में। सो फेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ योर क्या कहते हैं, योर रेस्पिरेटरी सिस्टम।
सो वेजाइना में प्रेजेंट होता है, फैरिंक्स में प्रेजेंट होता है, एंड ये बहुत सारे डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है उसके पार्ट में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर से उठा लो। सबसे पहले माउथ में प्रेजेंट होगा, माउथ में क्या होता है, टंग होता है, टंग में प्रेजेंट होगा, टंग के आगे जाएंगे एपिग्लॉटिस आएगा, जो एपिग्लॉटिस इज अ कवरिंग, एपिग्लॉटिस क्या होता है, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिल्कुल पास पास होते हैं। अगर मैं अपना गला देख रही हूँ आगे से, सबसे आगे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है और उसके जस्ट पीछे मेरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। अगर ऐसे एक ह्यूमन बीइंग है ना, ये इसका चेहरा है, ये मुंह है, तो जस्ट अवॉइड माई ड्रॉइंग। सो यहाँ से जब खाना जा रहा है तो ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और ये आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। अभी क्या है, खाना आप खा रहे हो तो क्या होगा, आपका खाना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जा सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर एक कवरिंग होती है, मतलब एक कवरिंग होती है जिससे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो कहीं ना कहीं ऐसे कवरिंग होती है एपिग्लॉटिस, जो प्रिवेंट करती है जब आप खाना खा रहे हो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बंद कर देती है, क्योंकि अगर खाने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में खाना चला गया तो आपकी सांस रुक सकती है। So इसलिए epiglottis is present there which prevent the movement of food into your windpipe। आप उसको windpipe भी बोल सकते हैं, जो होती है ना, ये windpipe होती है, और जो खाने वाली होती है उसको फूड पाइप बोलते हैं। विंड पाइप में ना चला जाए आपका खाना तो एपिग्लॉटिस इसको प्रिवेंट करता है। तभी बोलते हैं कि जब हम बोल रहे हो, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप बोलोगे तो आपका एपिग्लॉटिस खुल जाता है, क्योंकि एयर चाहिए ना, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, तो आपका एपिग्लॉटिस खुल जाता है, तो चांसेस होते हैं खाना आपका फूड पाइप में ना जाने की बजाय आपका विंड पाइप में चला जाए। सो एपिग्लॉटिस इज अ कवरिंग विच विल प्रिवेंट योर क्या कहते हैं, जो आपके खाने को प्रिवेंट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने के लिए। सो आई हैव शोन यू फैरिंग्स में होता है, देन वेजाइना में होता है, देन हम पढ़ रहे थे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सबसे पहले माउथ, देन टंग आता है, देन उसके बाद एपिग्लॉटिस आता है, देन उसके बाद ईसोफेगस आता है। ये स्फिंक्टर ही होता है, एपिग्लॉटिस ही स्फिंक्टर होता है। जिसपे स्फिंक्टर का मीनिंग पता है क्या होता है, स्फिंक्टर का मीनिंग होता है कि कोई भी डिफरेंट डिफरेंट दो जगहें हैं उसके अंदर बैकफ्लो ना चीज चली जाए, इसलिए कुछ स्फिंक्टर्स से लगे होते हैं। इवन स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट इन योर, ये आपका स्टमक होता है ना, स्टमक के बाद आपका खाना इंटेस्टाइन में जाता है, तो स्टमक से इंटेस्टाइन में भी एक स्फिंक्टर लगा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भी एक स्फिंक्टर लगा होता है। स्फिंक्टर इज अ काइंड ऑफ चैनल जो आपकी ये इसको बंद कर देता है ताकि खाने का बैक फ्लो ना हो सके। ऐसे ही एपिग्लॉटिस भी तो एक टाइप का स्फिंक्टर ही है ना, तो स्फिंक्टर एक ब्रॉडर टर्म है एंड एपिग्लॉटिस इज अ स्पेसिफिक टाइप, या यस इट इज अ काइंड ऑफ गेट। तो तभी मैं बोल रही हूँ कि स्फिंक्टर एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें कुछ भी आ सकता है, बट एपिग्लॉटिस इज स्पेसिफिक, एपिग्लॉटिस इज ऑल्सो स्फिंक्टर, बट इट इज देयर इन योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कवर करने के लिए। सो इजोफेगस हो गया, यहां तक ये सब चीजें हो गई। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का, दैट इज कॉल्ड एज केराटिनाइज्ड लेयर ऑफ स्किन। आपकी स्किन की लेयर होती है, स्किन की लेयर इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम मतलब सबसे नीचे क्यूबॉइडल सेल्स होंगे, क्यूबॉइडल कोलमनार ऐसे से मिक्सचर होगा, जो बेसल सेल्स होंगे वो क्यूबॉइडल कोलमनार का मिक्सचर होंगे। वेयरएज जो आपका टॉप मोस्ट सेल होगा वो आपका बना होगा स्क्वैमस एपिथेलियम का। टॉप मोस्ट सेल शुड बी मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, और नीचे वाले क्यूबॉइडल कोलमनार कुछ भी हो सकते हैं। तभी लास्ट क्लास में किसी ने मुझसे पूछा था कि किसी सेकंड क्लास में पूछा था कि मैम आपने बोला कि जो हमारा एपिथेलियल है वो ए वैस्कुलर है, वहां ब्लड वेसल नहीं है, तो उनको खाना कौन देगा, तो वो तो मर जाएंगे ना सेल। इसीलिए जस्ट इस एपिथेलियम के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम कनेक्टिव टिश्यू ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट काइंड ऑफ लेयर। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, ब्लड की सप्लाई होती है। तो जब यहाँ पे ब्लड की सप्लाई होती है तो जो जो नियरेस्ट होते हैं ना सेल्स, बेसल लेयर वाले, उनको तो वो खाना धीरे 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 प्रोवाइड कर देता है, तो ये सेल आपके जिंदा होते हैं। बट जैसे जैसे ऊपर सेल सरफेस के टूवर्ड्स जाता है, ये सेल्स आपके डेड सेल्स होते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई खाना नहीं पहुंच रहा। इसीलिए हमेशा ना स्किन की साइकिल होती है जो रीजनरेट होती रहती है, नीचे से सेल्स ऊपर जाते जाते हैं, अपने आप अपनी फॉर्म को चेंज करके स्क्वैमस बनते जाते हैं, एंड स्क्वैमस कुछ टाइम बाद डेड सेल्स बन के बॉडी से शेड ऑफ हो जाते हैं क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा। So this is your skin. The skin is made up of your squamous epithelium cell.
अब मैंने आपको एक टर्म बोली, इट इज मेड अप ऑफ केराटिनाइज्ड लेयर, योर स्किन इज केराटिनाइज्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केराटिनाइज्ड? केराटिन इज अ प्रोटीन. केराटिन एक प्रोटीन होता है विच इज आइडियली प्रेजेंट समवेयर इन योर हेयर्स. आपके हेयर में प्रेजेंट होता है, आपके नेल्स में प्रेजेंट होता है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी स्किन में प्रेजेंट होता है. तो केराटिन इज अ प्रोटीन, नेल्स में भी होता है और स्किन में भी होता है. केराटिन क्या करता है, इस केराटिन में स्क्वामस सेल्स, हमने बोला टॉप मोस्ट सेल इज अ स्क्वामस सेल. समझ आया स्क्वामस सेल है. अब स्क्वामस सेल डेड है कि लिविंग है, बताओ. स्किन के जो स्क्वामस सेल्स है वो डेड है या लिविंग है? स्किन के स्क्वामस सेल्स डेड है या लिविंग है? दे आर डेड सेल्स. आई हैव टोल्ड यू इट्स अ डेड. जब डेड सेल्स होंगे तो क्या इसके अंदर न्यूक्लियस होगा? डेड सेल होंगे तो क्या इसके अंदर न्यूक्लियस की जरूरत है? कुछ. न्यूक्लियस क्या करता है? क्रोमोसोम बनाता है, सेल को डिवाइड करता है. अब अगर सेल ही डेड है तो डिवाइड थोड़ी होगा सेल. तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता. ये जो पूरा का पूरा सेल है वो केराटिन प्रोटीन से भरा होता है. इसके अंदर केराटिन प्रोटीन भरा होता है. दिस होल स्क्वामस सेल इज डेड सेल, सो यहाँ न्यूक्लियस नहीं होता एंड इट इज फुली मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन, जो स्किन को वाटर प्रूफिंग का काम भी देता है. So this is the meaning of keratin. Keratin. यहाँ तक क्लियर है सबको? Is it clear till this point? Keratinized समझ आ गया ना? Keratinized layer of cell. So these are the examples of your stratified squamous epithelium. This is all about stratified squamous epithelium. Next, coming towards the next topic, which is called as stratified cuboidal epithelium. Cuboidal है, नाम से ही समझ आ रहा है. Apical cells are made up of cube-like cells. Basal cells are made up of either cuboidal cells or the columnar cells. रोल क्या है हमें पता है. रोल क्या है? प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन. क्लियर है यहाँ तक सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होती है क्यूबॉइडल सेल्स की? इट इज प्रेजेंट इन स्वेट ग्लैंड्स. जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ना उनकी स्क्वामस, हाँ यहाँ स्क्वामस नहीं होती मैम. ऑल नहीं 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 ना, ऑल स्क्वामस सेल्स आर नॉट डेड सेल. जस्ट द केराटिनाइज्ड लेयर ऑफ स्किन इज डेड, क्योंकि वहां पर खाना नहीं पहुंच पा रहा. अगर सिंपल स्क्वामस होगा तो वहां पे तो आपका खाना पहुंच जाएगा ना दीपिका. वहां पे क्यों नहीं खाना पहुंचेगा? उसके जस्ट नीचे इस स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस में जस्ट नीचे आपकी कनेक्टिव टिश्यू है. कनेक्टिव टिश्यू में तो वेसल्स हैं, वेसल्स उनको खाना दे देंगी. बट जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस है उसकी टॉप मोस्ट लेयर तक खाना नहीं पहुंच पाता. दैट्स व्हाई दे आर डेड. क्लियर दीपिका? दीपिका इज इट क्लियर? ओके. सो अब हम पढ़ रहे थे लोकेशन कहां पर है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल की. लोकेशन है आपकी स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो, और जो आपके पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स होते हैं. पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स होते हैं, इनकी डक्ट्स होती हैं. इनकी डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं. अब अगर मैं आपको डक्ट्स का मीनिंग समझाऊं, देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लैंड्स. ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो कुछ ना कुछ एंजाइम्स या हार्मोन रिलीज करते हैं या कुछ ना कुछ कंपाउंड रिलीज करते हैं. दोस आर कॉल्ड एज ग्लैंड. मैंने आपको एक ग्लैंड पढ़ाया था, किसी को याद है? ग्लोबुलेट सेल. किसी को गॉबलेट सेल याद है? मैंने आपको पढ़ा था गॉबलेट सेल. Goblet cell is also a gland. Why it's a gland? Because it is making mucus. ये म्यूकस बना रही है. म्यूकस एक सब्सटेंस है, एक एंजाइम है, एक केमिकल है जिसको वो बना रही है और वो रिलीज कर रही है. So this goblet cells is also a gland. So glands जो होते हैं ना वो हमारे टू काइंड्स के होते हैं, डिफरेंट. वो मैं भी थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगी. एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. अभी के लिए इतना याद रख लो कि जो एक्सोक्राइन होते हैं ना वो हमारे उसके अंदर डक्ट्स होती हैं. क्या होता है? ये ग्लैंड है सपोज एक्सोक्राइन, तो यहाँ पे डक्ट होगी और डक्ट ये जो जितना भी सारा सामान है ना, जो भी केमिकल बना है उसको पहुंचाएगी अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स में, मतलब नियर बाय ऑर्गन्स में पहुंचाएगी. बट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो जो भी चीज प्रोड्यूस करते हैं वो डायरेक्टली वो ब्लड में फेंक देते हैं और ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई करता है. So these endocrine glands are called as ductless gland. यहाँ पे duct नहीं होती हैं. These are ductless gland.
Whereas जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो डक्ट्स होती है उनके अंदर. सो मैंने आपको बोला स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के एग्जांपल्स हैं डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक ग्लैंड. इसका मतलब क्या है कि डक्ट किसकी होगी? डक्ट होगी एक्सोक्राइन ग्लैंड की. एंडोक्राइन की डक्ट हो ही नहीं सकती. सो ये जो ग्लैंड है ना, ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड के सेल्स नहीं है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ये जो ग्लैंड्स के आगे डक्ट्स हैं स्वेट ग्लैंड और पैनक्रियाटिक ग्लैंड की, उसमें मेरे स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है. दैट मींस ये डक्ट में है, मतलब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में होंगे. ये एंडोक्राइन ग्लैंड के आसपास तो हो ही नहीं सकते. क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? इज दिस पॉइंट यहां तक सबको क्लियर है? So this is all about your stratified cuboidal epithelium. दो कवर हो गया हमारा. थर्ड वन क्या है? Stratified columnar epithelium. Third one that we have to study is stratified columnar epithelium. Columnar, several layers of cells in the basal membrane which are made up of cube or columnar. Whereas जो हमारे apical layer होगी that is made up of columnar cells. रोल क्या है? रोल है हमारा वही प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन. इसकी लोकेशंस कहाँ कहाँ है? इसकी लोकेशन है यूरेथ्रा में. यूरेथ्रा में है. कुछ ग्लैंड्स के डक्ट में है. डक्ट्स ऑफ सम ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स के डक्ट में है. जिसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो ईसोफेजियल ग्लैंड्स होते हैं. ईसोफेजियल ग्लैंड्स में ये प्रेजेंट है. सो आइडियली आपके स्वेट ग्लैंड और पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स की जो डक्ट है वहां पे क्यूबॉइडल है, और जो आपके ईसोफेजियल ग्लैंड्स है वहां पे आपके कलमनार है. क्लियर ना? दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रैटिफाइड कलमनार. फाइनली कम्स व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम. ट्रांजिशनल मींस यहाँ पे जो सेल्स की अपीयरेंस है वो आपकी वेरिएबल होती है. वेरिएबल मींस इट विल चेंज, ये चेंज करती रहती है. सो जो एपिकल लेयर होती है दैट इज लास्ट स्लाइड में क्या था? लास्ट स्लाइड तो ये थी. लास्ट स्लाइड तो ये थी ना? क्या था लास्ट स्लाइड? मैम प्लीज रिपीट. ओके, आई एम रिपीटिंग. जो लोकेशन ऑफ आपकी स्ट्रैटिफाइड कलमनार एपिथेलियम है वो है यूरेथ्रा. And ducts of some glands, जिसके एग्जाम्पल है ईसोफेजियल glands. Clear? Is it clear? इकरा हकीम, आप क्या पूछ रहे थे इकरा? मैम ओनली इन केराटिनाइज्ड लेयर ऑफ स्किन. यस, स्ट्रैटिफाइड में ही स्किन की लेयर में सेल डेड होते हैं. एंड आई हैव गिवन यू द रीजन व्हाई दे आर डेड. I have also given you the reason why they are dead. Ikra, what are you asking? आप क्या पूछ रहे थे? मुझे आपका समझ नहीं आया. मैम प्लीज रिपीट लास्ट स्लाइड. What are you asking? इकरा. अच्छा लोकेशन, ठीक है, लोकेशन हो गया ना, ठीक है. सो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया. अनुराधा, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार में क्या समझाऊं? बताओ क्या नहीं समझ आया? क्या चीज समझ नहीं आई कॉलमनार में? बताओ क्या चीज नहीं समझ आई? टेल मी व्हाट डिडंट यू अंडरस्टैंड? तब तक पहले मैं ट्रांजिशनल बताती हूँ. ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या है? यहाँ पे जो सेल की अपीयरेंस है वो वेरिएबल है. सेल की अपीयरेंस वेरिएबल मतलब इसमें चेंजेस होते हैं. जो आपकी एपिकल लेयर होती है ना ट्रांजिशनल एपिथेलियम की, वो अगर मेरी स्ट्रेच्ड फॉर्म में होगी, स्ट्रेच्ड होगी, तो स्ट्रेच जब आएगा तो वो फ्लैट सेल्स बन जाएंगे. और फ्लैट सेल्स क्या है? आपके स्क्वामस सेल्स हैं. लेकिन यही अगर ये एपिकल लेयर इज इन रिलैक्स फॉर्म तो वो मेरे क्यूबॉइडल सेल्स के बने होते हैं. सो वाई, इसका बेसिक एग्जाम्पल क्या है?
इट लाइंस द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है, बिकॉज यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है यूरिन, और जब हमारा ब्लैडर खाली होता है, वो रिलैक्स स्टेट में होता है, तो बड़े बड़े थोड़े बड़े क्यूबॉइडल सेल्स बन जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो फिल होता जाता है, ये जो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं ये अपनी शेप को चेंज कर देते हैं स्क्वामस के अंदर। तो स्ट्रेच स्टेट में ये स्क्वामस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज द मेन लोकेशन ऑफ ट्रांजिशन एपिथेलियम which is urinary bladder. एंड ऑल्सो अगर आपको उस लिस्ट को इंक्रीज करना है तो यू कैन ऑल्सो से यूरेथ्रा में भी प्रेजेंट होते हैं, ये यूरेटर में भी प्रेजेंट होते हैं, बट आइडियली जो आपसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस और नो? मैम मतलब ऊपर क्यूबॉइडल होते हैं, मतलब हाँ टॉपमोस्ट लेयर क्यूबॉइडल होती है जब वो रिलैक्स फॉर्म में होते हैं, और टॉपमोस्ट ही जो क्यूबॉइडल थी वो कन्वर्ट हो जाएगी स्क्वामस में जब वहां पे आपका स्ट्रेच आ जाता है। क्लियर ना? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट हाउ इट कन्वर्ट? स्ट्रेच, जैसे ही स्ट्रेच आता है ना, देखो इन सेल्स के पास क्या, क्योंकि जैसे यूरिन भरा, तो यूरिन भरने की वजह से वहां पे ना सिग्नल्स होते हैं कुछ, अगर मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊं तो सेल्स के पास कुछ ना कुछ न्यूरॉन्स के सिग्नल्स होते हैं, कुछ पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो वो सिग्नल्स ना जाके ब्रेन को मैसेज देते हैं कि यस द यूरिनरी ब्लैडर इज गोइंग फिल्ड अप, दे सेंड अ सिग्नल जिससे वो सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेन का रोल होता है, ब्रेन सिग्नल भेजता है, उससे ये कवर होता है। क्लियर हो गया ना सबको? यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट हमें अब पढ़ना है व्हाट इज कॉल्ड एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मैंने कवरिंग और लाइनिंग कंप्लीट कर दिया, अब हम पढ़ेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मतलब ही क्या है? यहाँ पे हमने काफी जगह पे डक 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 पढ़ा। सो जितने भी ग्लैंड्स हैं उनकी डक्ट में अगर कोई सेल होगा तो वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कवरिंग एंड लाइनिंग होगा। जो डक्ट में सेल होगा वो कहीं ना कहीं कवरिंग एंड लाइनिंग होगा, बट जो ग्लैंड्स हैं, जो ग्लैंड्स इटसेल्फ हैं, वो बने होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम के। ग्लैंड की सेल, लोकेशन ऑफ ट्रांजिशनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर